आज का जो ईयर है हमारे पास वो है 2000। आर्ट एंड कल्चर के अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। किसी ने कमेंट में मुझसे बोला था कि हमें पीडीएफ मिल सकता है क्या? पीडीएफ मिल सकता है, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पहले एक बार सुन लो, फिर उसके बाद अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूँगी। देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने आपको प्रीवियस ईयर वाले में जो करवाया था, मैंने आपको बताया था कि 79 पेज नंबर पर जगन्नाथ टेम्पल दे रखा है। अब जो जगन्नाथ टेम्पल से क्वेश्चन जो पूछा गया, आप वहीं पर मार्क करके लिख लो कि यहाँ से देवदासी सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन फ्यूचर जब आप उसे रिवाइज करोगे तो आपको वो ध्यान रहेगा। अगर आप पीडीएफ ले लोगे, उस पीडीएफ को आप क्या करोगे, एक बार रीड कर लोगे, दो बार रीड कर लोगे, लेकिन जब आप एंड के अंदर पेपर में रिवाइज करने जाओगे तो आपसे इतने सारे पीडीएफ्स जो आप कलेक्शन करते जा रहे हो उन पेपर्स को, वो रिवाइज नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा कह रही हूँ आपको, एक बात बस सुन लो इस चीज़ को ढंग से, कि एक ही बुक को प्रेफर करो। और एक बुक, एक टॉपर थी, उन्होंने ये तरीका बताया था, मैंने भी बाद में ये फॉलो करा था। एक सब्जेक्ट के लिए कर पाई थी, आर्ट एंड कल्चर के लिए करा था बेसिकली, क्योंकि मेरे पास उसकी बुक नहीं थी। तो मैंने क्या करा था, उन्होंने ऐसे बताया था कि एक पेज आप वाइट रखो, एक पेज आप प्रिंटेड रखो, मतलब बुक का। तो आप जैसे उस बुक को निकालोगे तो जब भी आपको कोई भी पॉइंट लिखना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना हो, तो आप वहाँ पे लिख लेना। मैंने ये चीज़ करी थी। और इसके अंदर मैंने क्या करा था, जो मेंस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी आ रखे थे ना इस सब्जेक्ट से पर्टिकुलरली, वो भी मैंने वहाँ लिख लिए थे। तो वो चीज़ भी मुझे ध्यान थी कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। बात समझ में आ रही है? तो मेरे हिसाब से पीडीएफ से ज़्यादा बेटर होगा कि आप वीडियो देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, और अपनी बुक जहाँ पे भी आप वो पढ़ रहे हो, जिस भी सोर्स को आप प्रेफर कर रहे हो, वहीं पे मार्क करके स्टिकी नोट्स लगा लो, पेपर्स लगा लो, और वहीं पे उस चीज़ को नोट कर लो। पीडीएफ का आपका बंडल कलेक्ट हो जाएगा, वो बाद में रिवाइज नहीं होगा एक साथ में, क्योंकि वैसे भी हम बहुत प्रेशर में रहते हैं जब पेपर आने वाला होता है। तो इसलिए इससे बेटर होगा कि हम उसी जगह पे लिख लें, एक ही सोर्स रखें और उसी को बहुत बार रिवाइज करें। अगर फिर भी चाहिए तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँ। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे अब असर्शन और रीजन वाला आपको क्वेश्चन पता है कि कैसे आते हैं। फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला सही है, इसका करेक्ट रीजन है, और ये दोनों ही गलत हैं, कुछ ऐसा होता है। हम ऑप्शन में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। द एंड पुरम पोएम्स ऑफ द पदीना किलू काना काकू ग्रुप फॉर्म्ड अ कंटिन्यूशन ऑफ द संगम कंपोजिशन। ये हमसे पूछा गया है कि ये जो काम हुआ था ये संगम कंपोजिशन के कंटिन्यूशन में ही था। दे वर इंक्लूडेड अंडर द पोस्ट ऑफ द संगम वर्ग एज अगेंस्ट द संगम वर्ग प्रॉपर। ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर बोल रहे हैं कि ये इंक्लूड होता है पोस्ट संगम वर्ग के अंदर, जो कि अगेंस्ट था, जो संगम एरा के अंदर जो प्रॉपर वर्क हुआ था उसके अगेंस्ट था। तो ये चीज़ पूछी गई। अब ये देखो, अहम और पुरम आपको कहाँ से पढ़ना है, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक है जो एंशिएंट इंडिया, आप वहाँ से करोगे। अगर आप वहाँ से करते हो तो उसके ना ये साउथ इंडिया वाली जो है ना, चोला पांड्याज वगैरह, वो वाली हिस्ट्री बहुत अच्छी दे रखी है। तो उनको या तो फोटोकॉपी या प्रिंट आउट निकला के जहाँ पे आपका सोर्स होगा वहाँ पे स्टिक कर लेना और उनको बार बार रिवाइज करना। तो अहम और पुरम वगैरह वहाँ पे अच्छे से समझाया गया है। अब यहाँ पे एक बार फिर भी देख लो, अहम होता है इंटीरियर होता है, इसका मतलब होता है ये थीम से डील करता है जो लव और इमोशन से रिलेटेड होती है। ठीक है। उसके बाद जो पुरम होता है, पुरम जो होता है वो डील करता है एक्सटीरियर होता है, इसका मतलब ये डील करता है ऐसे टॉपिक जिसमें हीरोइज्म होता है, वॉयलेंस होता है और सोशल मैटर होते हैं। फिर उसके बाद आपके पास दो टेक्स्ट की बात होती है यहाँ पे, एक तो किलन काकू है और दूसरा एक और है। तो किलन काकू देख लो, ये 18 माइनर वर्क है। ये प्राकृत संस्कृत स्कॉलर्स द्वारा लिखा गया है। ये कोड ऑफ कंडक्ट बताता है किंग के लिए, किंग के साथ साथ वेरियस सोशल ग्रुप्स और उनके ऑक्यूपेशन के बारे में भी बताता है, और ये क्या संगम लिटरेचर का एक पार्ट है। फिर उसके बाद एक और आता है मिलन काकू, ये 18 मेजर वर्क है। ये क्या देता है, ये आइडिया देता है स्टेट का फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, आर्मी कंसिस्टेड ग्रुप्स जो होने चाहिए, आर्मी में वॉरियर्स होने चाहिए, टैक्सेशन सिस्टम और जुडिशरी, आरवाई आएगा यहाँ पे, जुडिशरी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर हमें ये पता है कि सारे संगम एरा के टाइम के हैं, ये पोस्ट संगम तो नहीं है, तो ये वाला वर्क होंगे हमारा, ये वाला सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन इज करेक्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अभी काम का नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपको नाम दे रखे हैं लिस्ट ऑफ द जो भी हैं, जो फेमस पर्सनालिटी रहे होंगे, और ये किस किस से रिलेटेड है वो चीज़ पूछी गई है। तो आप बाल मुरारी कृष्णन जो है कर्नाटिक में वोकल से रिलेटेड है, मीता पंडित जो है हिंदुस्तानी वोकल से है, कन्याकुमारी जो है वो आइलैंड से है, और यहाँ पे निखिल बैनर्जी जो है वो सितारिस्ट है। ठीक है, तो देख लेना इनमें से जो भी ऑप्शन होगा। वैसे ये क्वेश्चन नहीं भी करो तो भी चलेगा। मेरे को तो अभी तक ये दिखे नहीं है अभी रिसेंट ट्रेंड के अंदर, लेकिन अब आ जाए तो पता नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। थोड़ा सा ये कहीं पूछ सकते हैं क्योंकि ये लिटरेचर वगैरह से रिलेटेड है, तो बाई चांस कभी पूछ लिया जाए। भक्ति साहित्य है, बादल सरकार द्वारा लिखा गया है। सीता स्वयंवर है, विष्णुदास बहु द्वारा लिखा गया है, और ययाति गिरीश करंद द्वारा लिखा गया है। तो भक्ति ये भी सही है, सीता स्वयंवर भी विष्णुदास ये भी सही है, लेकिन गिद्धा, गिद्धा जो एक डांस भी है और इस पर बुक्स भी है, तो ये इसके लिए पर्टिकुलरली ये नाम है या किसके द्वारा लिखा गया है ये मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिख रखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट करेक्टली मैच में तीनों सही है। तो जब तीन सही पता है हमें तो ऑब्वियसली बात है आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द रागा विच इज संग अर्ली इन द मॉर्निंग इज, जो रागा अर्ली मॉर्निंग में गाया जाता था इनमें से कौन सा है। मैं आपको सारे बता देती हूँ।
टोडी जो होता था वो अर्ली मॉर्निंग में गाया जाता था, दरबारी जो होता था नाइट में गाया जाता था, तानसेन के द्वारा फेमस करा गया था, भोपाली भी नाइट में गाया जाता था और भीम पलासी भी डे टाइम के अंदर गाया जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोडी हो जाएगा। एक रिसेंटली मैंने एक रील देखी थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि आपने ना अलबेला सजन आयो रे, जो हम दिल दे चुके सनम की जो मूवी है उसके अंदर एक गाना है ना, जैसे अलबेला सजन आयो रे, तो उसके अंदर कोई राग है, उसको मूड रिफ्रेश करने के लिए गाया जाता है। मतलब मुझे ऐसी कोई रील देख रही थी तो कोई ऐसे बता रहा था कि अगर आपको मूड फ्रेश करना हो या फिर कुछ करना हो तो वो उस राग पे वो गाना बेस्ड है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये यहाँ से राग से रिलेटेड थी तो मैंने बता दिया। एक बार उसको सर्च करना उस गाने को तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली उसमें कौन सा राग या फिर कौन सी थीम यूज़ करी गई है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द, देखो यहाँ पे एक डांस का फॉर्म ऑफ डांस पूछा गया है। अगर कोई डांस का फॉर्म करंट में रहा है तो वो वाला आप पक्के से कर लेना, ठीक है। अब देखो ये परफॉर्म करा जाता है चक्रियार कास्ट द्वारा। इट कैन नॉट बी ट्रेडिशनली विटनेस बाय द हायर कास्ट हिंदू। मिजा हावू इज द accompanying instrument. It is theater form is कूथम्बलम, ये चीज़ बोली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चाइकार कुटू डांस जो है वो केरला का है। हाईली रिफाइंड मोनोलॉग होता है वेयर परफॉर्मर नरेटेड एपिसोड्स करते हैं कहाँ के? हिंदू एपिक जैसे रामायण और महाभारत के। ये हाईली ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट था। इट कैन बी स्टेज इनसाइड द टेम्पल ओनली, विटनेस बाय द हिंदूज ऑफ द हायर कास्ट। ये चीज़ तो हो गई कि हायर कास्ट द्वारा करा जाता है, तो ये चीज़ हमें, ये कास्ट भी सही है, ये भी सही है। हमने क्या पूछा है इनमें से? नॉट करेक्ट पूछा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ डांस, ठीक है। ये क्या होता है? ओनली अकम्पनीड बाय द क्रैम्बल्स एंड द ड्रम नोन एज अ मिजाहाबू। ये देखो ये वाला जो ऐसा ड्रम होता है ना, इसको बोलते हैं, ये मेरे को भी नहीं पता था तो मैंने यहाँ पे गूगल करा, तो ये वाली जो इमेज आई है वो मिजाहाबू एक ड्रम होता है, उसका यूज़ करा जाता था। तो यहाँ पर ये भी सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर इट्स अ थिएटर फॉर्म। अब देखो ये भी सही है, इसका जो थिएटर फॉर्म होता है उसको ये चीज़ कहते हैं। तो ये चारों ही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ऐसे लिखे हुए थे 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 4, तो वो मैंने यहाँ पे पेश नहीं करा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ तो इसके बारे में, डांस के बारे में पूछा गया तो ये चारों ही ऑप्शन इसके साथ सही हैं। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए ईयर के नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।